इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट अब आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद जितने भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं खुश हैं, लेकिन इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको वहां से कह सकते हैं कि विफल कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। निश्चित तौर पे हम आज बात करेंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर, यानी कि उन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो आपको तैयार कर लेना है, जिनका काउंसलिंग शुरू हो चुका है वो भी, और जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है और रिजल्ट आने के बाद उन्हें काउंसलिंग में जाना है तो वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग, जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, डॉक्यूमेंट के अलावे भी मैं कुछ पॉइंट्स की चर्चा इसमें करने वाला हूं जो कि डॉक्यूमेंट से बिल्कुल हटके है, लेकिन वो चीज भी आपको इस बीच में करवा लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो यहां आप देखिएगा कि ये एक संशोधित प्रेस विज्ञप्ति आया था। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इसमें एक एक पॉइंट्स उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग आपकी जो स्टार्ट हो चुकी है 18 से, और ये अनवरत चलती रहेगी। यानी कि ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपका अगर डेट मान लीजिए कि फिक्स 18 को आपको जाना है, 18 किसी कारणवश से नहीं गए तो आप अपना काउंसलिंग नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे भी करवा सकते हैं। जब तक काउंसलिंग चलेगी उसके बीच में आप कभी भी करवा सकते हैं। तो ये काउंसलिंग का डेट जो है लेटर के माध्यम से रिलीज हो गया है। हमें जो आज बात करनी है महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, और उस पॉइंट्स की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अगर आप में फॉल्ट आ गया, आपने उन डॉक्यूमेंट्स को या उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो करवाना है आपको काउंसलिंग में जाने से पहले, अगर उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। सबसे पहले जो अभी सफल कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं विशेष सुझाव दे दूं तो मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्पष्ट कह सकते हैं डॉक्यूमेंट वहां अपलोड नहीं हुआ साइट पे, और जब वो देखते हैं बीपीएससी के साइट पे जाके और अपना डैशबोर्ड खोल के अपना डॉक्यूमेंट देखते हैं और उनका स्पष्ट या अपठनीय डॉक्यूमेंट है, तो उनके लिए डेट जो है फिर से एक बार दिया गया है। आप सुन लेंगे, 18 से 30/10 तक, यानी कि 30 अक्टूबर तक आप अपना डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बहुत सारे शर्त हैं, जिसमें आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे उसमें आपका गैजेटेड जो ऑफिसर्स होते हैं उनका सिग्नेचर चाहिए, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ये सारे चीज़ हैं। तो उस नोटिस को आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के पढ़ सकते हैं। तो सफल कैंडिडेट और उनका डॉक्यूमेंट अगर स्पष्ट नहीं है, अभी भी नहीं दिख रहा है, तो उनके लिए टाइम दिया गया है और ये चीज़ आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन रहता है अभ्यर्थियों का कि बहुत सारे जो एपियरिंग करके बैठे थे, और उस समय तो जिस समय फॉर्म भरे थे तो एपियरिंग करके बैठ गए, उस समय उनके पास प्रमाण पत्र वगैरह नहीं था, चाहे वो शैक्षणिक हो या प्रशैक्षणिक हो, ठीक है। अब जो है, अब उनका प्रमाण पत्र आ चुका है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी समय दिया गया है और आप प्रमाण पत्र जो है अपना इसी तरीके से अपलोड कर सकते हैं जैसे त्रुटिपूर्ण और अपठनीय सर्टिफिकेट वगैरह को अपलोड किया जाएगा। इसमें भी आपको राजपत्रित अधिकारी से जो है प्रमाण पत्र को प्रमाणित करवा लेना है और फिर उसे डाउनलोड कर देना है, ठीक है, डाउनलोड कर देना है। और फिर डाउनलोड करने के बाद हो सकता है कि आपका जो वो मोहर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिख के लोगों में आ रहा है वो आपका भी आ जाएगा, और फिर वहाँ से आपको डाउनलोड करके एक एक प्रति रख लेना है काउंसलिंग के वक्त देने के लिए। काउंसलिंग जो है आपका जहाँ भी है, जिस भी ज़िले में है, जहाँ भी आपका चॉइस था, वहाँ 9:30 बजे से आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। और काउंसलिंग के लिए बहुत सारे बात कही जा रही है, जिसमें आपको 1 सप्ताह से 2 सप्ताह का टाइमिंग लेके जाना होगा अगर आप दूर दराज से आ रहे हैं तो, क्योंकि इतने दिन आपके लग सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात हम इसमें करने वाले हैं कि आपका डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या ले जाना है। उससे पहले आपको मैं खुशखबरी दे दूं कि 18 से 24 तक आपका काउंसलिंग हो जाएगा, और उसके बाद 2 नवंबर को गांधी मैदान में जो नीतीश कुमार है माननीय मुख्यमंत्री, उनके द्वारा आपको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। यहाँ पर 5% छूट की भी बात बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी करते हैं कि 5% छूट, तो आप जान लीजिए कि अगर सीट से कम अभ्यर्थी हैं, मतलब क्वालिफाइड जो सफल अभ्यर्थी हैं,
तो उनका 75% अभ्यर्थियों को लिया जाएगा और उसमें संभावना बनती है कि जैसे मान लीजिए 40% अगर जनरल का 48 होता है तो 1-2 मार्क्स का रिलीफ आपको मिल सकता है 47-46 तक। वो भी अगर अभ्यर्थी उनको क्वालिफाई जो मिनिमम कट ऑफ जो रखा गया है, क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखा गया उससे अधिक वाले स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो इस कंडीशन में मार्क्स जो है घटाया जाएगा। बाकी बात अगर उनको मान लीजिए अभ्यर्थी मिल ही रहे हैं तो इसमें कहीं से भी आपका घटोतरी नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो बीच में ही बताऊंगा, लेकिन मैं अगर डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आइए डॉक्यूमेंट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, छोटा छोटा लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला नंबर आप देखिएगा ना तो इसमें लिखा हुआ है कि बीपीएससी टीआरई का जो आप एग्ज़ाम दिए उसका जो मूल प्रवेश पत्र जो आपको 2 करके ले जाना था ईच डे, और प्रत्येक दिन 2 करके ले जाना था, एक वहीं पर दे देना था और एक जो है रिटर्न करके घर लाना था। तो वही जो रिटर्न करके आप लाए हैं उस प्रमाण पत्र को ले जाना है, मूल प्रति, और साथ ही साथ जो है फोटो स्टेट 100 भी प्रमाणित यानी उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। तो ये एक हो गया। दूसरा जो है आधार प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, आपका जो आधार कार्ड है उसका मूल प्रति आप ले जाएंगे, और साथ ही साथ जो वेरीफाई वाला जो कॉपी है जो डैशबोर्ड खोल के आप देखे होंगे तो उस पर जो वेरीफाई किया हुआ है बीपीएससी का लोगो वगैरह लगा हुआ है तो वो आप निकलवा लेंगे और उस पर भी आप सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे और उसकी प्रति आप ले जाएंगे यहाँ पर काउंसलिंग में। तो इस प्रकार से जितने भी, मैं एक बार ही बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है सारे डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करवा लेंगे, फोटो स्टेट करवा के निकलवा लेंगे और उस पर आप सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे और एक कॉपी एक्स्ट्रा भी आप साथ में रख लेंगे, और साथ ही साथ आपका मूल प्रमाण पत्र, यानी मैं कहने का मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल के साथ साथ 2 कॉपी जो है आप वो करवा लेंगे जो आपका अपलोड है डैशबोर्ड पे। ठीक है, आपका एक ही कॉपी देखा जाएगा जो जिस पर आपका लोगो और वो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो लिखा हुआ है आपके सर्टिफिकेट पे डैशबोर्ड पे, बीपीएससी के डैशबोर्ड पे, तो वो आपका लगेगा। शैक्षणिक तो आधार कार्ड हो गया, बीपीएससी का जो मूल प्रवेश पत्र जो था एडमिट कार्ड वो हो गया। तीसरा जो है आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक, यानी शैक्षणिक कहने का मतलब हो गया जो आप इंटर लेवल पे भरे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भरे हैं, पीजी लेवल पे भरे हैं, तो वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रशैक्षणिक के रूप में आपका डीएलएड है, बीएड है, जो भी है वो आपका वहाँ पर लगेगा। तो इसका आप मूल प्रति भी रख लेंगे और डैशबोर्ड पे जो वाटर मार्क वाला जो अपलोड है वो भी आप रख लेंगे। तो ये 3 हो गया। चौथा जो है सीटेट, बीटेट, एस्टेट जो भी आप उत्तीर्ण हैं उसका प्रमाण पत्र आप ले लेंगे, और साथ ही साथ जो डैशबोर्ड पे अपलोड है उसको भी आपको ले लेना है वाटर मार्क वाला। 5वां पॉइंट है कि पासपोर्ट साइज, आप देखिएगा कि यहाँ 5वां पॉइंट है कि पासपोर्ट साइज का आपको जो है फोटो ले लेना है 3, और वही फोटो लेना है जो आप बीपीएससी फॉर्म भरते वक्त जो फोटो दिए थे सेम वैसा ही हूबहू फोटो होना चाहिए। 6ठा नंबर हम पढ़ेंगे तो आरक्षण का दावा आप किए हैं, तो एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी आरक्षण का दावा आप किए हैं तो किस बेस पे किए हैं, किस प्रमाण पत्र को लेके आप आरक्षण का दावा किए हैं, तो वो आपके पास प्रमाण पत्र तो होगा ही, तो उस प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी ले लेनी है, और साथ ही साथ आपने अपलोड अवश्य किया होगा तो उसका वाटर मार्क वाला आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ले लेना है। अब है बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनका उम्र एक्सपायर कर रहा था तो वो उम्र में छूट देने की भी बात की और उम्र में उनको छूट भी मिला। तो छूट जो मिला तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होगा जो किस बेस पे आप उम्र में छूट ले रहे हैं। तो उम्र में छूट लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर जो डाउनलोड है प्रमाण पत्र आपका उम्र में छूट वाला वो भी वाटर मार्क वाला डाउनलोड कर लेना है, और साथ ही साथ जो है आपका जो मूल प्रति है वो भी आपको ले लेना है। हम आपको बताए थे कि एक महत्वपूर्ण बात करेंगे जो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट से हटके है, वो बात मैं कर लेता हूँ। महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि डॉक्यूमेंट से हटके कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आज अभी करवा लेना है सबको। आज अभी इसलिए करवा लेना है कि क्योंकि इसमें टाइम लगता है, 1-2 दिन में आपका वेरीफाई हो पाता है। तो वो जो पॉइंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ 9 नंबर पॉइंट आप अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे।
बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर कहीं ना कहीं आधार से लिंक नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर को आधार नंबर से जांच सकते हैं कि इस आधार नंबर में हमारा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है या नहीं। ये चीज़ें बता दिया जाएगा आपको। UIDAI करके वेबसाइट आता है, उस पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका लिंक नहीं है मोबाइल नंबर आधार से, तो निश्चित तौर पे आज ही निकट का जो वसुधा केंद्र वगैरह होता है, जहां, क्योंकि ये ऑथराइज दुकान से ही आपका होगा, किसी भी साइबर कैफ़े वगैरह या कहीं से आप नहीं करवा सकते। तो जो ऑथराइज दुकान होगा वहीं से आपको ये चीज़ें करवाना है। ये चीज़ें निश्चित तौर पे आज ही जाके अप्लाई कर दें, ताकि आपका कल तक परसों तक में लिंक हो जाए। ये चीज़ें अवश्य करवा लें, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगता है, 1-2 दिन हो सकता है, 1 से 2 दिन का टाइम भी लग सकता है इसको लिंक होने में। इसलिए अभी वीडियो आप देख रहे हैं तो अभी तुरंत आप घर से निकलें और इस चीज़ को आप करवा लें। आप पता कर लें कि आपके इधर कहाँ इसका केंद्र है जहाँ पर ये चीज़ें होता है, क्योंकि इस चीज़ पर लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये चीज़ें उन्हें बाद में मांगा जाएगा तो उस समय दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे और ये चीज़ें लिखा हुआ है। अब पंचायती राज नगर निकाय के नियुक्त शिक्षक का आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी अवबंधित नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विरमण प्रमाण पत्र, तो ये सारे औपबंधित नियुक्ति जो आपको दी जाएगी, उस औपबंधित नियुक्ति को अपने जिला कार्यालय जहां भी आपका काउंसलिंग वगैरह या जिस चीज़ें आपको वहां बता दिया जाएगा और ये चीज़ आप वहां पर जमा कर देंगे। और इस प्रकार से जो है आपका सारा जो काम है, प्रोसेस है, वो ख़त्म हो जाएगा और आप इंतज़ार करेंगे। कहा जा रहा है कि 2 नवंबर को आपको गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वो अपना जो है सब कुछ अच्छे से कर सकें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।